राजस्थान रिबाता के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत। आज हम राजस्थान के 41 जिलों के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको विदित होगा, पिछली मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार में 21 मार्च 2022 को एक रामलुभाया समिति का गठन किया गया जिलों के पुनर्गठन के लिए। फिर 17 मार्च 2023 को 19 नए जिले व 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की गई और उसी कड़ी में यहाँ पे राजस्थान के 50 जिले और 10 संभाग बन जाते हैं। यानी गहलोत सरकार ने 50 जिले जिनमें 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाकर 10 संभाग बना दिए थे। फिर आगे सरकार बदलती है। 2024 में भजनलाल सरकार ने पुनः इन जिलों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया, क्योंकि भजनलाल सरकार ने पाया कि इनमें से जो कुछ जिले हैं वो जिला बनने के मापदंडों को पूरा नहीं करते। इसलिए एक पुनर्गठित समिति की तैयार की गई और उन्होंने ये मापदंड जो बताए थे कि जो भी जिला बनने की योग्यता रखता है उसमें 6 से 7 तहसीलें होनी चाहिए और एक निश्चित जनसंख्या का आंकड़ा भी होना चाहिए। तो कुछ जिले थे इनमें से जो इस आंकड़े को पार नहीं करते थे या इस मापदंड को पूरा नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने एक प्रेमचंद बैरवा नामक समिति बनाई, जिसके सदस्य थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़, हेमंत मीणा, सुरेश सिंह रावत और कन्हैया लाल चौधरी। कुछ समय पश्चात प्रेमचंद बैरवा जी समिति के अध्यक्ष नहीं रहे। फिर मदन दिलावर इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए, जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं। इसके बाद में ललित के पवार, ये एक आईएएस अधिकारी हैं और इन्होंने 31 अगस्त 2024 को सरकार को अपनी एक रिपोर्ट, उपयुक्त जो मापदंड थे उनके आधार पर बनाई हुई जो रिपोर्ट थी कि कौन से जिले हैं जो जिला बनने की योग्यता रखते हैं, कौन से नहीं है। तो इसमें से 9 जिलों को जिले की श्रेणी से पृथक कर दिया गया और 8 जिलों को यथावत रखा गया। तो देखते हैं हम कौन कौन से जिले हैं, उनको मैप की सहायता से आगे हम पढ़ लेते हैं कि कौन से जिले हैं जो यथावत रहे हैं और कौन से जिले हैं जो जिला बनने की श्रेणी से बाहर हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने मैप पे दर्शाने की कोशिश की है कि जो जिले यथावत रहे हैं, 8 जिले जो राजस्थान के हैं वो यथावत रहे हैं। इनमें से इनको मैंने पिंक कलर में दर्शाया है यहाँ पे। एक तो यहाँ से लेकर चलते हैं कि फलोदी जिला यथावत रहा है, फिर बालोतरा, फिर सलूम्बर, फिर ब्यावर, डिडवाना, कोटपुतली बहरोड, डिग और खैरथल तिजारा। यानी राजस्थान के ये 8 जिले फलोदी, बालोतरा, सलूम्बर, ब्यावर, डिडवाना कुचामन, डिग, खैरथल तिजारा और कोटपुतली बहरोड, ये 8 जिले यथावत रहे हैं और जो 9 जिले थे वो निरस्त हो गए। वो हम आगे देखते हैं। अब ये हैं 9 जिले जो जिला बनने के मापदंडों पे फिट नहीं बैठे। ये न्यूज़पेपर की कटिंग मैंने लगाई है। भास्कर न्यूज़पेपर की रिपोर्ट में ये दर्शाए गए थे कि इनमें से अनूपगढ़ जिला सबसे पहले, अनूपगढ़। फिर नेक्स्ट कौन सा आता है? जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण। फिर नेक्स्ट कौन सा आता है यहाँ पे? सांचौर, सांचौर। फिर आता है शाहपुरा, शाहपुरा। फिर आता है केकड़ी, फिर आता है दूदू, ये दूदू। फिर आता है गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी। और फिर जयपुर ग्रामीण। और फिर आता है नीम का थाना, ये नीम का थाना, सीकर। तो इसमें से जो ये खैरथल तिजारा है ये रखा गया है, कोटपुतली बहरोड ये भी रखा गया है, और अपना एक और कौन सा था, डिग भी जिला है वर्तमान में। क्योंकि पहले जो समीक्षा की गई थी उसमें इन जिलों पर भी खतरे मंडरा रहा था कि इन जिलों को भी जिला बनाने की कवायद में नहीं रखा जाएगा। फिर बाद में और अधिक क्लियर रिपोर्ट आई तो पाया गया कि ये जो 9 जिले हैं यहाँ पे दर्शाए गए हैं, अनूपगढ़, जयपुर, जोधपुर ग्रामीण, सांचौर, शाहपुरा, केकड़ी, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण और नीम का थाना, ये हैं वो जिले नहीं रखे गए हैं। और जो जिले रखे गए हैं वो हमने ऊपर देखे हैं। जो जिले रखे गए हैं वो यहाँ पे दर्शाए गए हैं आपको। फलोदी, फिर बालोतरा, सलूम्बर, ब्यावर, डीडवाना, डीग, खैरथल तिजारा और कोटपुतली बहरोड, ये 8 जिले यथावत रहे हैं। फिर आगे हम बात कर लेते हैं राजस्थान की संभागीय व्यवस्था की भी,
तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत जो है वो 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री के द्वारा की गई थी। शुरुआत को अगर आप याद रखना चाहो, हीरा 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 के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायमंड। यानी कि डायमंड जो व्यक्ति होता है, कोई हीरे जैसा आदमी ही किसी काम की शुरुआत कर सकता है। तो हीरालाल शास्त्री ने संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की थी। फिर 1962 का सन आता है, उसमें मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया जी आते हैं। वो इस संभागीय व्यवस्था को एक बार बंद कर देते हैं। तो सुखा दिया, सुखाड़िया जी ने इस संभागीय व्यवस्था को सुखा दिया, यानी बंद कर दिया। फिर आगे सरकार आती है हरिदेव जोशी की 1987 में। उन्होंने इस संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू कर दिया। यानी कि हरिदेव जोशी जी ने 1987 में वापस शुरू कर दिया था। इसको कैसे याद रखोगे, हीरा हीरा ने तो शुरुआत में शुरू किया और फिर हरि ने पुनः शुरू कर दिया इस संभागीय व्यवस्था को, और बीच में मोहनलाल जी ने इस व्यवस्था को सुखा दिया यानी बंद कर दिया था। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। 1949 में शुरू हुई, 1962 में एक बार बंद हो गई, फिर 1987 में वापस शुरू हो गई। अभी वर्तमान में राजस्थान के संभागों की बात करें तो राजस्थान में वर्तमान में 7 संभाग हैं। गहलोत जी ने 10 संभाग कर दिए थे, जिसमें से सीकर, पाली और बांसवाड़ा 3 जो संभाग थे वो निरस्त कर दिए गए। अभी वापस 7 ही संभाग बचे हैं जो पहले थे, लेकिन इनमें कुछ जिलों में फेरबदल कर दिया गया, यानी किसी में तो जिलों की संख्या बढ़ा दी गई है। क्योंकि 41 जिले हो गए, पहले तो 33 जिले थे, लेकिन अब जिलों की संख्या 41 हो गई है। तो जायज़ सी बात है कि हर संभाग में कुछ ना कुछ बढ़ेगा। लेकिन कुछ संभाग यथावत भी रहे हैं, यानी कि पहले 33 जिलों के समय उनमें जो जिलों की संख्या थी वही सेम रही है, लेकिन कुछ में बढ़ी है, वो आगे हम देखने वाले हैं। देखिए कि राजस्थान में पहले 33 जिले व 7 संभाग थे। संभाग जो थे वो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, अजमेर और भरतपुर थे। और इन संभागों में जिलों की संख्या जयपुर में 5 थी, जोधपुर में 6 थी, बीकानेर में 4, उदयपुर में 6 थी, कोटा में भी 4, अजमेर में 4 और भरतपुर में 4। तो पहले हम ऐसे याद करते थे कि 4 जिलों वाले संभाग कितने हैं, 4, 5 जिलों वाले संभाग कितने हैं, 1, और 6 जिलों वाले संभाग कितने हैं, 2, यानी टोटल पूरे 7 संभाग ही हो गए। लेकिन वर्तमान में 41 जिले और 7 संभाग हैं, जिनमें से गहलोत सरकार द्वारा 3 नए संभाग जो बनाए गए थे, सीकर, पाली और बांसवाड़ा, उनको बजरलाल सरकार द्वारा निरस्त कर दिए गए हैं। तो वर्तमान में हम देख लेते हैं संभागों में जिलों की संख्या। सबसे पहले अपने पास आता है जयपुर संभाग। इसमें जिले हैं 7। इसकी हमने ट्रिक बनाई है, कब आसी जद किट्टू झुंझुनू, यानी कब आसी जद किट्टू झुंझुनू। कोई पूछ रहा है किट्टू से कि तू जद कद आसी झुंझुनू, यानी के बी कब, कोटपुतली और बहरोड हो गया इससे। और फिर यानी कब से हो गया कोटपुतली और बहरोड। ए से अलवर और सी से सीकर, जे डी में जे से जयपुर हो गया और डी से दौसा हो गया। किट्टू से की टू के आई और टी यू खैरतल तिजारा बना दिया इसे, और जे जे एन से झुंझुनू होता ही है। तो जयपुर संभाग में कितने 7 जिले हो गए हमने देख लिए हैं, कब आसी जद किट्टू झुंझुनू। आशा करता हूँ ये ट्रिक आपको हेल्पफुल रहेगी। इसी प्रकार हमने सातों संभागों की हमसे जो बन सकी है वो ट्रिक बनाने की कोशिश की है, ताकि एक दो बार आप इस ट्रिक को पढ़ो तो आपको ये अंदाज़ा रह जाए। बाकी मैप से ही अच्छे से याद होगा। एक बार मैप पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने हाईलाइट किए हैं सभी संभागों के अलग अलग ज़िले। ये देखिए मैप पे, ये अपना जयपुर संभाग, इसके ज़िले हैं। एक तो जयपुर खुद हो गया, एक सीकर हो गया इसमें, फिर एक झुंझुनू हो गया, कोटपुतली बहरोड हो गया, खैरथल तिजारा हो गया। ये कितने ज़िले हो गए, 6 ज़िले। एक और ज़िला कौन सा बच गया, दौसा, जो इसमें लिखा नहीं गया है, ये दौसा यहाँ पे है। 7 ज़िले कंप्लीट हो गए। और जयपुर संभाग की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला ये संभाग है, और सर्वाधिक जनघनत्व भी यहाँ पे ही है जयपुर में। सर्वाधिक साक्षरता दर की बात करें तो जयपुर की है, और सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला भी संभाग जयपुर ही है। और सबसे ज़्यादा दुर्ग जयपुर डिस्ट्रिक्ट में है, तो जयपुर ये सर्वाधिक दुर्गों वाला संभाग भी जयपुर हो जाता है अपना। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट संभाग। अगला है अपने पास अजमेर संभाग। अजमेर संभाग में जिलों की संख्या जो है वो 6 है, और इसकी हमने ट्रिक बनाई है कि अभी नाटो मैं ब्याह डिक्कू, यानी जो किट्टू से पूछ रहा ना कि कब आसी किट्टू तू जूझनू, तो वो बोला अभी नाटो मैं ब्याह ना डिक्कू।
तो अभी में ए से अजमेर हो गया, बी से भीलवाड़ा, और नाटो में ना से नागौर, और टो से टोंक डिस्ट्रिक्ट, फिर ब्या से ब्यावर डिस्ट्रिक्ट, और डीकू से डीडवाना कुचामन डिस्ट्रिक्ट हो गया। मैप पे भी देख लेते हैं हम। ये अपना अजमेर संभाग, मध्यवर्ती संभाग जो है, इसके ज़िले हैं ये अजमेर तक खुद हो गया, फिर भीलवाड़ा, फिर नेक्स्ट ना से नागौर, टो से टोंक, और मैं साइलेंट है यहाँ पे, ब्या से ब्यावर, और डिक्कू से डिडवाना कुचामन। तो ये 6 ज़िले से 20 के हो गए हैं। अभी देखते हैं इसकी कुछ विशेषता है। राजस्थान का ये मध्यवर्ती संभाग है और सबसे ज़्यादा खारे पानी की झीलें हैं वो अजमेर संभाग में ही हैं, तो आप ध्यान में रखना ये बात। नेक्स्ट लेते हैं अपने बीकानेर संभाग। इसमें 4 ज़िले हैं जो यथावत हैं। पहले जो ज़िले 33 ज़िलों के टाइम में आते थे बीकानेर संभाग में, वही ज़िले हैं और इनकी वही ट्रिक है बिग चूहा वाली। हमने पहले भी एक ट्रिक आपने पढ़ी होगी कि बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, बिग चूहा, ये ट्रिक। तो ज़िले भी देख लेते हैं मैप में। बीकानेर संभाग है, इसमें चूरू जिला है, हनुमानगढ़ जिला है और गंगानगर जिला है। तो इसकी विशेषता की बात करें तो न्यूनतम नदियों वाला ये संभाग है और सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला संभाग है, और राजस्थान का सबसे उत्तरी संभाग है, यानी कि उत्तर में है राजस्थान के, तो सबसे उत्तरी संभाग भी यही है। नेक्स्ट संभाग देखते हैं हमने, जोधपुर संभाग। इसमें जिलों की संख्या कितनी है? 8। और इस संभाग की विशेषता देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, क्योंकि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला भी इसी में शामिल है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जैसलमेर जिला। और सर्वाधिक 10 की वर्दी वाला जिला भी इसी संभाग में है, बाड़मेर जिला। तो ये सर्वाधिक 10 की वर्दी वाला संभाग भी बन जाता है। और न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग भी यही है, और न्यूनतम जनघनत्व भी यहीं पे, क्योंकि जिले बहुत काफ़ी बड़े बड़े हैं ना इसमें, तो जनघनत्व कम होगा। और सबसे पश्चिमी व शुष्क संभाग माना जाता है ये, क्योंकि राजस्थान के सबसे पश्चिम में तो हो ही गया, और शुष्क यहाँ पे वर्षा कम होती है, तो ये शुष्क संभाग भी। इसकी ट्रिक हमने बनाई, जलो मत जो बीबी फलों जैसी पाली, या पाली फलों जैसी। जलो मत मुझसे, क्योंकि मैंने बीवी जो है वो पाली फलों जैसी नाजुक यानी कोमल और मीठे स्वभाव वाली बीवी मैंने पाली है, तो जलो मत मुझसे। यानी जलो में जलो से हो गया जालोर, और जलो मत जो से हो गया जोधपुर, और बी 2 बार बी है, तो एक बी से बाड़मेर हो गया और एक बी से बालोतरा हो गया। फिर पाली से, तो पाली सीधा ही है। फलों से फलोदी हो गया, और जैसी में जय से जैसलमेर, और सी से सिरोही डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो एक बार मैप में भी देख लेते हैं, ये अपना जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग के अपने देख लेते हैं डिस्ट्रिक्ट। जलो से जालोर, मत साइलेंट, और जो से जोधपुर खुद हो गया। फिर एक बी से हो गया बालोतरा, एक बी से बाड़मेर, एक से बालोतरा। फिर नेक्स्ट है पाली, जलो मत जो बीवी पाली, फलो से हो गया फलोदी, और जैसी से जैसलमेर, और सी से सिरोही। तो ये हो गए इसके 8 डिस्ट्रिक्ट। इनमें से नए कौन कौन से जोड़े गए हैं? तो इसमें बालोतरा और फलोदी जो है वो नए डिस्ट्रिक्ट जोड़े गए हैं। नेक्स्ट है अपने पास उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या है 7। सबसे पुराना राजवंश यहाँ पे गोहिल राजवंश या मेवाड़ राजवंश था राजस्थान का। और फिर सबसे ज़्यादा मीठे पानी के जिले भी इसी संभाग में है। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात की जाए तो इसी संभाग का है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति क्षेत्र भी इसी संभाग में है। और इसकी ट्रिक देख लेते हैं जिलों की। तो राज डूंगर पर ऊंची बांस का, राज डूंगर पर किसका है? ऊंची बांस का। यानी राज से हो गया राजसमंद डिस्ट्रिक्ट, डूंगर से डूंगरपुर, पर से प्रतापगढ़, ऊंची में ऊ से उदयपुर, और ची से चित्तौड़गढ़। बांस से हो गया, बांस में बांस से हो गया बांसवाड़ा, और सै से हो गया सलूम्बर। तो ये हो गए सभी 7 डिस्ट्रिक्ट उदयपुर संभाग के। एक बार मैप पे भी हम टिक कर लेते हैं। ये है उदयपुर संभाग अपने पास। उदयपुर संभाग में राज से राजसमंद, फिर डूंगर से डूंगरपुर, डूंगर पर से प्रतापगढ़, और ऊंची से उदयपुर खुद हो गया, ची से चित्तौड़गढ़, फिर बांस में बा से बांसवाड़ा, और सै से शलूम्बर, और फिर बच गया आगे सभी कुछ नहीं बचा। राज डूंगर पर ऊंची बांस का। ये सभी 7 डिस्ट्रिक्ट उदयपुर संभाग के। सबसे पुराना राजवंश यहाँ पे
मीठे पानी की सर्वाधिक झीलें, सर्वाधिक लिंगानुपात और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। देखते हैं अपना नेक्स्ट संभाग। अगला जो संभाग है अपने पास कोटा संभाग। इसमें जिलों की संख्या 4। ये भी यथावत रहने वाला संभाग है। जो पुराने 33 जिलों के समय में इसमें जिले थे और जो 50 जिले बने तब भी इसमें वही जिले थे, यानी ये अपरिवर्तित रहने वाला संभाग है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। बात करें सर्वाधिक नदियों वाला ही संभाग है, सर्वाधिक आदर्श संभाग है। सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो ये कोटा संभाग है। यहाँ पे सर्वाधिक शहरिया जनजाति निवास करती है और उपनाम इसका देखें तो हाड़ौती प्रदेश के नाम से हम इसे जानते हैं। इसकी ट्रिक देखें हमने तो बनाई है KBBJA, यानी कब्जा इसे बोल सकते हो, KBBJA। के से कोटा, बी से बूंदी, बी से बारा, ए से झालावाड़, यानी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। आप सीधे भी ऐसे याद रख सकते हो, कोटा संभाग के जिले, हाड़ौती प्रदेश के जिले, जो भी आपको ठीक लगे ऐसे याद रख लेना। मैप पे देख लेते हैं कोटा संभाग, के से कोटा, बी से बूंदी, बी से बारा और झालावाड़, ये चारों जिले इसके आ गए। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट अगला संभाग अपने पास है भरतपुर संभाग। जिलों की संख्या 5। राजस्थान का सबसे पूर्व में राजस्थान के, तो राजस्थान का सबसे पूर्वी संभाग हो गया और सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग ये भरतपुर संभाग है। लिंगानुपात तो आप हरियाणा के पास में से देखते हो तो अंदाज़ा लग जाता है, क्योंकि हरियाणा साइड से, हरियाणा में भी राजस्थान में लिंगानुपात कम है ना, तो ये भी हरियाणा के ज़्यादा टच में रहने वाला है, तो यहाँ पे लिंगानुपात कम है। और ब्रज क्षेत्र से लिंक्ड ये संभाग, यानी यहाँ पे उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का प्रभाव यहाँ पे आने लग जाता है, तो ये प्रभाव भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ब्रज भाषा यहाँ बोली जाती है। ट्रिक देखें तो भर कर सवा डग धोले हाथ, यानी सवा डंग भर के हाथ धोले। भर कर सवा डग धोले हाथ, यानी भर से भरतपुर, कर से करौली, सवा से सवाई माधोपुर, डग से डिग और धोले से धौलपुर। ये सभी 5 जिले कौन से संभाग, भरतपुर संभाग के आगे। देख लेते हैं इनको एक बार मैप पे भी। भर से भरतपुर, कर से करौली, सवा से सवाई माधोपुर, डग से डिग और धोले से धौलपुर। तो आशा करता हूँ हमने राजस्थान के सभी नए ज़िलों को देख लिया एक बार, और आगे भी जब एक बार राजस्व विभाग की सही रिपोर्ट आ जाएगी ना, तो हम इन ज़िलों की विस्तृत चर्चा, यानी जिला दर्शन के पहले हमने नोट्स बना रखे हैं जो कि अपने इंस्टाग्राम पेज पे अपलोड कर रखे हैं, वो आप देख लेना। उनमें जो भी माइनर करेक्शन होंगे ज़िलों के, वो करके एक बार फिर से आपको प्रोवाइड कर देंगे। और ये PDF भी आपको मैं इंस्टा पे पोस्ट में डाल दूंगा और टेलीग्राम पे PDF के फॉर्मेट में डाल दूंगा, तो देख लेना वहाँ से। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और किसी को शेयर करनी हो तो उसको शेयर भी करना। एक बार फिर से आपका धन्यवाद। जय राजस्थान।